मैंने हमेशा कंपाउंडिंग के ऊपर बहुत बार बात की है। कंपाउंडिंग को जितना डिटेल में मैं समझा सकूं या मैं खुद सीख सकूं, मैंने कोशिश की है हमेशा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कंपाउंडिंग की 4 स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं। जिस तरीके से आदमी के ज़िंदगी की बचपन, जवानी और बुढ़ापा स्टेजेस होती हैं, इसी तरीके से कंपाउंडिंग की भी 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में कैसे काम करती है, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में किस तरीके से काम करती है, जानेंगे पूरा प्रोसेस आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्र सिंह और स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में, जहां हम कंपाउंडिंग को फाड़ के रख देंगे, समझ लेंगे अच्छी तरीके से। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पक्का लाइक करें, ताकि आने वाली इसी तरीके की लर्नेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंच रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहले क्या होता है, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैं म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक्स दोनों की बात यहाँ कर रहा हूँ, क्योंकि और किसी चीज में कंपाउंडिंग किस तरीके से काम करती है मुझे उतना डिटेल में नहीं पता है। बिकॉज म्यूचुअल फंड और इन सब चीज़ों को मैं पिछले 8-9 साल से कर रहा हूँ, इसलिए इनके बारे में ही मुझे ज़्यादा नॉलेज रहती है। इवन और भी बिजनेस चीज़ों को मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब तक उन बिजनेस से मुझे खुद को अच्छी तरीके से पैसिव इनकम आना शुरू नहीं हो जाती है, या फिर मेरी एक्टिव इनकम से 4 गुना ज़्यादा कमाई मुझे आनी शुरू नहीं हो जाती है, तब तक मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा, तब तक मैं आप लोगों को सिखाना शुरू नहीं करूँगा। तो बात करते हैं पहली स्टेज की। पहले स्टेज में आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। देखिए, म्यूचुअल फंड से भी आपको डिविडेंड आता है, एज अ एसडब्ल्यूपी आप उससे इनकम ले सकते हैं। स्टॉक्स के अंदर आपको डिविडेंड से पैसा आता है। तो पहले मैं बात करता हूं कि स्टॉक्स के अंदर डिविडेंड से किस तरीके से आप कंपाउंडिंग की स्टेजेस को समझ सकते हैं। देखिए, आज की डेट की अगर मैं बात करूं, जो कोल इंडिया स्टॉक है वो अप्रोक्सीमेटली 390 या 400 रुपए के भाव पे चल रहा है। मैंने उसमें जब इन्वेस्ट किया वो तब अप्रोक्सीमेटली 300 रुपए के भाव पे था, और वो उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है। लेकिन आज की डेट की अगर मैं बात करूं, भले ही स्टॉक ने मुझे 100 रुपए का ग्रोथ दिया है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा स्टॉक ने, कोल इंडिया ने मुझे डिविडेंड दे दिया है। और इस साइकिल को चलते हुए पूरे के पूरे 5 से 6 साल हो चुके हैं। एंड 5 से 6 साल के इस साइकिल ने कंपाउंडिंग की दूसरी तीसरी स्टेज मुझे दिखा दी है। एंड द सेम थिंग अगर आप म्यूचुअल फंड को देखते हैं, मे बी हो सकता है, आज सुबह मुझे कोई कमेंट सेक्शन में पूछ रहा था कि मैं कौन से फंड में इन्वेस्ट करूं, एंड मैंने रिप्लाई भी किया है। एंड देन द डेज, मे बी आप ये वीडियो देख रहे हैं जनवरी 5 या 6 को मे बी, लेकिन आज मैंने इस जो वो कमेंट का रिप्लाई मैंने दिया है वो दिया है मैंने आज है सितंबर 29 सितंबर को मैंने उसका रिप्लाई दिया। तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आज इस साइकिल को चलते चलते पूरा का पूरा 5 से 6 साल हो गए हैं। सो कंपाउंडिंग आपको 5 से 6 साल बाद ही रिटर्न दिखाना, रिजल्ट दिखाना शुरू करती है। तो पहली स्टेज आप मान के चलिए 5 साल लेती है आपके। फॉर द म्यूचुअल फंड की अगर बात करूं, हो सकता है 3 साल तक आपको 0 रिटर्न मिले, 0 या फिर माइनस में मिले। लेकिन जैसे ही 5 साल निकल जाएंगे, उसके बाद आपको कंपाउंडिंग अपना पावर दिखाना शुरू करती है। मैं स्टेज 1 की बात कर रहा हूं, यहां पे सिर्फ स्टेज 1 की बात हो रही है। अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, मे भी हो सकता है आपका वो 90,000 रह जाए, या फिर 3 साल तक 1 लाख ही रहे। सिमिलर एज अ स्टॉक्स में एक चीज की गारंटी है, जो चीज पिछले 20 साल से आपको कंपाउंडिंग रिटर्न, कंपाउंडिंग आपको डिविडेंड दे रही है, रेगुलर डिविडेंड दे रही है, रेगुलर इनकम दे रही है, वो डिविडेंड देती रहेगी। मे बी वही हो सकता है, जैसे अगर आज किसी ने टाटा मोटर कोल इंडिया 400 रुपए पे खरीदा, और वो अगले 2 साल तक 400 से ऊपर ना, या इवन 300 पे आ जाए, तो लगभग 3-4 साल तक उस स्टॉक से कुछ नहीं कमाएंगे, या उस म्यूचुअल फंड से कुछ नहीं कमाएंगे। तो ये पहली स्टेज है। अब बात करते हैं दूसरी स्टेज की, यानी कि ग्रोथ का बचपन। जैसे बच्चा छोटा छोटा होता है ना, पहले वो अपने पाँव पे, अपने घुटनों के बल चलना सीखता है। यहाँ पे हम बचपन की बात करते हैं, जब वो थोड़ा थोड़ा चलना सीख जाता है। जब आप कंपाउंडिंग को 5 से 10 साल दे देते हैं, उसके बाद आप उसके इंटरेस्ट को नोटिस करने लग जाते हैं। लेट्स सी, एक साइड आपका शो करेगा इन्वेस्टेड अमाउंट, एंड दूसरी साइड आपका शो करेगा करंट अमाउंट। अभी पैसा कितना है, बढ़ा या घटा, बढ़ा या घटा। उस टाइम पे आप उसके रिटर्न को नोटिस करते हैं, और वो रेड से धीरे 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 ग्रीन में चला जाता है। ये कुछ उसी तरीके से है जैसे एक बच्चा पहले छोटा होता है, फिर वो स्कूल जाने लग जाता है, अब थोड़ा मैच्योर होकर स्कूल से वो कॉलेज की तरफ जा रहा है। ये दूसरी स्टेज होती है, जब आपको उसका असर दिखने लग जाता है। नंबर 3, एक्लेरेशन फेज, यानी कि यूथ का पावर, जवानी का पावर क्या है। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। वही पैसा जो आपने 20 साल तक 10,000 रुपये SIP करके 20 लाख रुपया बनाया, वही पैसा अगले 10 साल में
70-80 लाख रुपया बन जाता है। मे बी ये आपको यकीन ना आए, लेकिन आप किसी भी ऑनलाइन कैलकुलेटर के ऊपर करके देखिए किस तरीके से पावर काम करती है, एक्सेलरेशन फेस किस तरीके से काम करता है। और इसीलिए जिस तरीके से जवानी में सबसे ज़्यादा पावर होती है, एनर्जी होती है, सोच सकते हैं ज़्यादा, खा सकते हैं ज़्यादा, दौड़ सकते हैं, सब कुछ ज़्यादा कर सकते हैं, इसी तरीके से कंपाउंडिंग की तीसरी स्टेज एक्सेलरेशन फेज इज अ वेरी वेरी पावरफुल। अगर आप इस फेज तक पहुंच पाए, इस स्टेज तक पहुंच पाए, तो मैं गारंटी देता हूं आपको जिंदगी में कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर का खर्चा जिंदगी भर वहां से आता रहेगा। नंबर 4 हम बात करते हैं एक्सप्लोजन स्टेज की। नंबर 4 एक्सप्लोजन, फट जाती है चीजें यहाँ आके, या फिर यूं कहेंगे कंपाउंडिंग का बुढ़ापन, जब कंपाउंडिंग बूढ़ी हो जाती है और लोग इस स्टेज पे आके रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं। और यकीन मानिए, जो SIP आपने 10,000 डाल के 20 साल में 70-80 लाख रुपया कमाया, वही SIP, वही पैसा अगले 5 साल में 1.5 से 2 करोड़ रुपया बन जाता है। अब मुझे सिंपल बताओ, 10,000 रुपया जीवन भर बचा के या अपनी रिटायरमेंट के AP फंड में, अपने NPS में, PPF में, किसी भी चीज में पैसा डाल के क्या आप 1.5 करोड़ रुपए का कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं, और वो भी रिस्क फ्री, टेंशन फ्री। तो ये 4 ऐसी स्टेजेस थी जिनके बारे में मे भी लोगों को पता हो, कुछ चीजें हमें पता होती हैं, बट मेरा काम है याद दिलाना यार, यू नो। तो मैं याद दिला रहा हूं, आप अपने काम को करते रहिए, कंपाउंडिंग को करते रहिए, इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन रहिए। और मैंने बहुत बार बोला, डिसिप्लिन इज अ डिफिकल्ट थिंग इन द वर्ल्ड, या डिसिप्लिन इज अ डिफिकल्ट थिंग इन योर लाइफ, यू नो। तो ये 4 ऐसी स्टेजेस थी जिनको अगर आप फॉलो कर पाए, मैं गारंटी देता हूं, ब्लैंक पेपर पे लिख के देता हूं, आप 99% लोगों से आगे निकल जाएंगे। जो मिडिल क्लास है, जिनके पास कभी भी अपने रिटायरमेंट के टाइम पे पैसे नहीं होते हैं, हमेशा उनके पास एक फियर रहता है कि मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तो कौन मुझे संभालेगा। लेकिन यकीन माने, जब आपके पास पैसे होते हैं तब लोग आपको संभालना चाहते हैं। आप ये नहीं सोचते कि आपको कौन संभालेगा, इवन आपके बच्चे आपको संभालना चाहेंगे। उनको पता है जिस दिन ये राम राम हो गया इसको, उस दिन के बाद इसका सारा पैसा है। आई एम सॉरी टू से अगर किसी को बुरा लग रहा हो, बट बिहाइंड द सीन इट्स अ ब्रूटल रियलिटी, इट्स अ बिटर ट्रुथ। सो 5-7 मिनट की वीडियो में हमने कोशिश की है कि कंपाउंडिंग की 4 स्टेजेस को बड़े अच्छे से समझ पाए। और इस वीडियो में अगर हमने आपको कुछ अच्छे से समझा पाए या कुछ अच्छा डिस्कस कर पाए, सो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को पक्का सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने उन सभी दोस्तों के पास जो पैसा डालते हैं, निकालते हैं और कंपाउंडिंग की 4 स्टेजेस को अपना काम पूरा नहीं करने देते हैं। आज तक के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे हम कल सुबह अगेन 5 बजे एक और लर्नेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू ऑल, और मेरी फेवरेट हैप्पी इन्वेस्टिंग।